दुनिया में शीर्ष 20 सबसे खतरनाक कुत्तों की नस्लें। ज़्यादातर समय कुत्ते का व्यवहार और व्यक्तित्व पूरी तरह से उसके पालन पोषण पर निर्भर करता है। हालांकि कुत्तों की कुछ नस्लें ऐसी हैं जिन्होंने मनुष्यों और अन्य कुत्तों के साथ हिंसक व्यवहार के कारण दुष्ट और खतरनाक होने का बुरा नाम हासिल किया है। हालांकि विशेषज्ञों का दावा है कि उचित पालन पोषण और उत्तम प्रशिक्षण कुत्ते की प्रकृति में आए अड़चनों को दूर कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि कितने लोग इस लंबी लड़ाई में आगे तक जाएंगे और अपनी टीम में ऐसे कुत्ते को रख पाएंगे। हालांकि सभी कुत्ते अच्छे साथी होते हैं। नीचे के पैराग्राफ में दी गई कुत्तों की नस्लों को थोड़ा अधिक ध्यान व प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। 1. पिटबुल। दुनिया के कई देशों के द्वारा प्रतिबंधित पिटबुल दुनिया में कुत्तों की सबसे खतरनाक नस्लों में से एक है। हिंसक व्यवहार को रोकने के लिए उन्हें कई जटिल प्रशिक्षण अभ्यासों से गुजरना पड़ता है। आपके सामने है एक दर्दनाक रिपोर्ट। 1991 में जारी एक अध्ययन में पाया गया कि पिटबुल द्वारा बच्चों पर 94% हमले बिना उकसावे के किए गए। पिटबुल को पालतू साथी के रूप में अपनाने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़ सकता है। 2. रॉटवीलर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 1993 से 1996 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में कुत्ते के काटने से होने वाली सभी मौतों में से आधी के लिए रॉटवीलर जिम्मेदार थे। ये डेटा इस नस्ल की हिंसक प्रकृति के बारे में बहुत कुछ बताता है। विश्वास से परे, एक रॉटवीलर के काटने की माप 1460 न्यूटन तक हो सकती है। 3. जर्मन शेपर्ड। ऐसे कई अध्ययन हैं जिन्होंने साबित किया है कि जर्मन शेपर्ड में दूसरे छोटे कुत्तों में हमला करने की प्रवृत्ति होती है और जब वे हमला करते हैं 1060 न्यूटन के बल के साथ वो काटते हैं। जर्मन शेपर्ड को नियमित रूप से पुलिस के कुत्तों के रूप में उपयोग किए जाने का एक कारण उनका हिंसक होना है। कानून तोड़ने वालों को हर समय सतर्क रहना होगा, या बेहतर होगा कि वे अपराध करना ही बंद कर दें। 4. डोबरमन पिंसर। डोबरमन्स ने अपने मालिकों के प्रति पूरी तरह से हानि न करने की प्रतिष्ठा बनाई है, पर अजनबियों के प्रति उनके व्यवहार के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हालांकि डोबरमन्स को कम खतरनाक माना जाता है, फिर भी उनके पास आफत बरपाने के लिए आकार और ताकत है। यूनाइटेड स्टेट में डोबरमन की वजह से मौत का आखिरी मामला 2011 में हुआ था, जब एक डोबरमन ने अपने मालिक, एक बुजुर्ग महिला को मार डाला था। 5. बुलमास्टिफ। बुलमास्टिफ के बड़े कद से भयभीत होना स्वाभाविक ही है। आखिरकार वे 130 पाउंड तक पहुंच सकते हैं, इसलिए बुलमास्टिफ को उसकी आज्ञाकारिता के लिए अच्छी तरह प्रशिक्षित करना अनिवार्य है। इस नस्ल को आमतौर पर उनके स्वभावपूर्ण व्यवहार के कारण गार्ड कुत्तों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए यदि आपको अपने घर व तिजोरी को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, तो आपको एक बुलमास्टिफ के मालिक होने पर विचार करना चाहिए। 6. हस्की। मुख्य रूप से स्लेज डॉग के रूप में प्रसिद्ध, हस्की मैलाम्यूट से निकटता रखते हैं। हस्की के पास बहुत सारी ऊर्जा है और वे ऊर्जावान कुत्ते हैं। वे पालतू होने के लिए नहीं हैं और 24 घंटे काम करने के लिए तैयार किए जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि यह वाक्य कुत्ते की तरह काम करना हस्की की कार्य नीति के कारण बना था। 1979 और 1998 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में 15 लोगों की मौत के लिए हस्की जिम्मेदार थे। 7. वुल्फ हाइब्रिड। यह नस्ल विशेष रूप से मनमौजी और बेहद चुस्त है। एक घरेलू जानवर के साथ एक जंगली जानवर के पालन में बहुत सारे जन्मजात खतरे हैं, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी वुल्फ हाइब्रिड का मालिक न बने, कई राज्यों ने इसको गैर कानूनी बनाकर सुरक्षा उपाय भी किए हैं। 1979 से 1998 के बीच CDC ने संयुक्त राज्य में भेड़ियों के हाइब्रिडों के कारण 14 मौतों की सूचना दी। 8. बॉक्सर शिकारी कुत्तों के वंशज। बॉक्सर कुत्तों को पहले WWI के हमला करने वाले व रक्षक कुत्तों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। एक सुरक्षित वातावरण की तलाश करने वाले परिवारों को बॉक्सर से आगे नहीं देखना चाहिए। वे सुरक्षात्मक हैं और उनके मजबूत व शक्तिशाली जबड़े काटने वाले हैं। बॉक्सर आखिरी बार एक मौत का कारण वर्ष 28 दिसंबर 2013 को एरिजोना में बना था। बॉक्सर अपने मालिक पर टूट पड़ा जब वह बॉक्सर और अपने अन्य कुत्तों के बीच लड़ाई को रोकने का प्रयास कर रहा था। 9. ग्रेट डैन। ग्रेट डैन का शानदार आकार इसे एक खतरनाक नस्ल का बनाता है। एक पूर्ण विकसित नर ग्रेट डैन 86 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है और इसका वजन आश्चर्यजनक रूप से 200 पाउंड हो सकता है। अगर ठीक से देखभाल की जाए तो वे एक सौम्य व विशाल प्राणी बन जाएंगे। ग्रेट डैन की वजह से आखिरी बार मौत वर्ष 2003 में हुई थी, जब दक्षिण कैरोलिना में एक 2 वर्षीय लड़की इसके काटने का शिकार हो गई थी। 10. कोकेशियान ओवरचर। कोकेशियान शेपर्ड के रूप में भी लोकप्रिय, कोकेशियान ओविचारका को शुरू में पशुओं की रक्षा के लिए पाला गया था। चूंकि यह आमतौर पर साहसी, मजबूत इच्छाशक्ति वाले और मुखर होते हैं, इसलिए इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सामाजिक बनाना आवश्यक है, अन्यथा यह अपने आसपास के जीवों के लिए कयामत पैदा कर सकता है। इस नस्ल में रक्षा करने की एक शक्तिशाली इच्छा है और यह अजनबियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है।